अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों को ये पर्पल स्मोकी आई लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी। ये सिर्फ स्मोकी आई लुक नहीं है, बल्कि इसको हम ग्लैम लुक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने ग्लिटर्स भी यूज़ किए हैं और ग्लिटर आईलाइनर भी यूज़ किए हैं। आज का ट्यूटोरियल बहुत डिटेल में होने वाला है। मैं हर स्टेप आप लोगों को बहुत डिटेल से सिखाऊंगी और आज के ट्यूटोरियल में मैं आई शेडोज़ को ब्लेंड करने के लिए एक टेक्निक भी बताऊंगी, स्पेशली फॉर बिगनर्स। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, काइंडली वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए इस लुक को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने डमी की आईलिड्स को कंसीलर और रोज़ पाउडर की हेल्प से सेट कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने अभी जो आप लोगों को पर्पल शेड दिखाया है उसको मैंने एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया है। सबसे पहले मैंने इस शेड को आउटर कॉर्नर पे डिपॉजिट किया है। आउटर कॉर्नर पे मैंने उस शेड को पहले अच्छी तरीके से लगाया है। उसके बाद फिर जब मुझे फ़ील हो रहा था कि ब्रश में शेड आई शेडो कम रह गया, तो इसको फिर मैं ब्लेंड करते करते इनर कॉर्नर की तरफ लेकर आई हूँ। ये देखिए मैंने दोबारा से शेड अप्लाई किया है। उसी तरह से इन आउटर कॉर्नर पे पहले मैं शेड को अच्छे तरीके से रखूँगी, डिपॉजिट करूँगी डैबिंग मोशन के साथ, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड करते हुए मैं इनर कॉर्नर की तरफ लेकर आऊँगी। शेड को ब्लेंड करते करते मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ब्रो बोन ए की तरफ लेकर जाऊंगी, लेकिन बिल्कुल ब्रो बोन के करीब नहीं लेकर जाना। ब्रो बोन से थोड़ा सा नीचे रखना है इस शेड को। अच्छे तरीके से हम हल्के हाथ से शेड को ब्लेंड करेंगे ताकि किसी किस्म की भी कोई लाइन इसके अंदर ना रहे। उसके बाद मैंने ये फ्लैट ब्रश लिए। इस फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं ये डार्क पर्पल शेड अप्लाई करूँगी। वही तरीका है कि पहले आउटर कॉर्नर पे शेड को डिपॉजिट करेंगे डैबिंग मोशन के साथ, और उसी तरह डैबिंग मोशन के साथ ही मैं इस शेड को इनर कॉर्नर की तरफ लेकर जा रही हूँ, क्योंकि मैं एक हैवी ब्राइडल आई लुक क्रिएट कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इस डार्क शेड को इनर कॉर्नर की तरफ लेकर आ रही हूँ। अब जो आप लोगों को पर्पल कलर की ये लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन को मैंने ब्लेंड करना है। इसको ब्लेंड करने के लिए मैंने वही ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, और हम इस शेड को कैसे ब्लेंड करेंगे कि हमारा ब्लेंडिंग ब्रश जो है वो उसका आधा हिस्सा पर्पल शेड के ऊपर होगा, और आधा हिस्सा जो मैंने सबसे पहले शेड अप्लाई किया है लाइट पर्पल शेड, आधा ब्रश में लाइट पर्पल शेड के ऊपर रखते हुए इन दोनों शेड्स को अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी। अब ये देखें कि पर्पल शेड मेरा बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया, इसकी कोई सी लाइन भी नज़र नहीं आ रही। डेप्थ देने के लिए मैंने दोबारा से पर्पल शेड अप्लाई किया है और उसको मैंने फिर दोबारा ब्लेंड किया है, लेकिन हमने इस पर्पल शेड को इस तरीके से ब्लेंड करना है कि ये हमारा लाइट पर्पल शेड से बाहर ना निकले, यानी क्रीज का जो शेड है वो हमारा ट्रांजिशन शेड से बाहर ना निकले। उसको क्रीज के अंदर रखते हुए ही हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। अब क्रीज में मज़ीद डेप्थ देने के लिए मैंने ये चॉकलेट ब्राउन शेड लिया। ये कैमरा में ब्लैक शेड लग रहा है, लेकिन ये असल में चॉकलेट ब्राउन शेड है। एक स्मॉल मैंने ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और उसकी हेल्प से मैं इस चॉकलेट ब्राउन शेड को अप्लाई कर रही हूँ। वही मेथड है कि आउटर कॉर्नर पे पहले मैंने डिपॉजिट किया और उसको फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड करते हुए इनर कॉर्नर की तरफ लेकर आई हूँ। अब इस शेड की जो ये आपको लाइन नज़र आ रही है, मैंने इसको ब्लेंड करना है। ये एक छोटा मैंने फ्लैट फ्लफ़ी ब्रश लिया है और उसके ऊपर मैंने डार्क पर्पल शेड अप्लाई किया है, और इस डार्क पर्पल शेड को और चॉकलेट ब्राउन शेड को दोनों को मैं अच्छे तरीके से क्रीज के अंदर रखते हुए ही मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। इन शेड्स को हमने ट्रांजिशन शेड से बाहर ब्रो बोन की तरफ नहीं लेकर जाना, वरना पूरी आँख ब्लैक लगेगी। उसके बाद फिर मैंने अब ये ब्लैक शेड अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने सॉफ्ट लुक क्रिएट करनी है, हैवी लुक क्रिएट नहीं करनी, तो आप इन डार्क शेड्स को इनर कॉर्नर की तरफ नहीं लेकर आएंगे, बल्कि इन डार्क शेड्स को हम क्रीज के मिड तक ही रखेंगे। उसके बाद दोबारा से मैं इन शेड्स को ब्लेंड करूँगी। ये पर्पल शेड की जो एक लाइन नज़र आ रही है, इसको ब्लेंड करने के लिए मैं एक ये शेड ले रही हूँ। ये लाइट महरून शेड है। इस शेड को अप्लाई करते हुए मैं इस पर्पल शेड को ब्लेंड करूँगी। अब ये देखें कि ब्रश मैंने ब्रश का जो आधा हिस्सा है वो मैंने पर्पल शेड के ऊपर रखा हुआ है और आधा हिस्सा पर्पल शेड से बाहर है। अब इस जो ये मैंने मैरून शेड अप्लाई किया है, इसको ब्लेंड करने के लिए मैं ब्रश को पहले अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी, और फिर इस एम्प्टी ब्रश से यानी क्लीन ब्रश से मैं इन तमाम शेड्स को अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी। उसके बाद फिर अब मैंने क्रीज को कट करना है। उसके लिए मैंने ये एक फ्लैट और राउंड ब्रश लिया है और कंसीलर की हेल्प से मैं क्रीज को कट कर रही हूँ। अब क्रीज की जो ये लाइन बन गई थी उसको मैं फिंगर की हेल्प से डिफ्यूज़ कर रही हूँ इसके ऊपर, ताकि वो लाइन अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर मैंने ये पर्पल शिमर शेड अप्लाई किया है आईलिड एरिया पे। शिमर शेड को हमेशा फिंगर की हेल्प से आप अप्लाई किया करें, इससे हमारा जो शिमर शेड है वो बहुत अच्छे तरीके से विजिबल होता है। ये देखिए शिमर शेड लग चुका है।
अब आउटर कॉर्नर को डार्क करने के लिए मैंने दोबारा से ब्लैक शेड अप्लाई किया और इसको हल्के हाथ से डैबिंग मोशन के साथ इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता आउटर कॉर्नर पे ही डिपॉजिट कर रही हूँ। अब इस लुक में एक ग्लैम टच देने के लिए, एक ग्लैम लुक बनाने के लिए मैं अब जहाँ मैंने कट क्रीज की थी वहाँ पर मैं ग्लिटर आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं केक लाइनर यूज़ करूँगी एक्वा का। आज मैं स्मज आईलाइनर क्रिएट करूँगी। सबसे पहले मैंने अपर लैश लाइन के करीब एक पतली सी लाइन ड्रॉ की है और फिर आउटर कॉर्नर पे मैं इसके छोटे छोटे से स्ट्रोक्स निकालूंगी और उन स्ट्रोक्स को मैं फिर ये देखिए मैं स्ट्रोक्स निकाल रही हूँ। फिर मैंने ये पर्पल ग्लिटर यूज़ किया आईलिड एरिया पे। ये प्रेस्ड ग्लिटर्स हैं, इसके लिए मैंने ग्लू यूज़ नहीं की। अब ये देखें जो लाइनर के मैंने स्ट्रोक्स निकाले थे उनको मैं ब्लैक शेड अप्लाई करके मैट ब्लैक शेड मैंने अप्लाई किया और उस मैट शेड से मैंने इन स्ट्रोक्स को अच्छे तरीके से ब्लेंड किया। अब लोअर लैश लाइन का काम करेंगे तो सबसे पहले मैंने कट ब्रश की हेल्प से लोअर लैश लाइन पे ब्लैक शेड अप्लाई किया और फिर इस ब्लैक शेड को मैं ये पेंसिल ब्रश से ब्लेंड करूँगी, लेकिन मैं इसको जो सबसे पहले लाइट पर्पल शेड अप्लाई किया था पेंसिल ब्रश की टिप पे मैंने वही लाइट पर्पल शेड लगाया है और उस शेड से मैं इस ब्लैक शेड की लोअर लैश लाइन को ब्लेंड करूँगी। इनर कॉर्नर और ब्राउ बोन एरिया को मैंने एक रोज़ गोल्ड कलर का शिमर शेड था उससे मैंने हाईलाइट किया था, वो क्लिप में रिकॉर्ड नहीं कर सकी। उसके बाद फिर मैंने लैशेस अप्लाई किए, ग्लू लगा के लैशेस को मैंने 30 सेकंड के लिए रख दिया था, उसके बाद अप्लाई किए। लुक आप लोगों के सामने है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये लुक पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये लुक पसंद आई है, वीडियो से ज़रा सा भी आपने कुछ सीखा है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये लुक कैसी लगी है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दूँगी। आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो या जो लोग इस लुक को रिक्रिएट करेंगे वो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे सेंड कर सकते हैं और आप लोग मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो भी कर सकते हैं। अब दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।